अस्सलाम वालेकुम। खैबर पख्तूनख्वा का ज़िला डेरा इस्माइल ख़ान जो कि इंतहाई नाखुशगवार वाक़यात की वजह से मशहूर हुआ, और इसकी मेन वजह उसकी जो बाउंड्री है वो साउथ वज़ीरिस्तान से मिलती है, क्योंकि जहाँ पे दहशतगर्द दाना कार्रवाई करके डेरा इस्माइल ख़ान में आते थे और यहाँ पे भी कार्रवाइयाँ करते थे और बहुत से मासूमों की जानें लेते थे। तो इसी हवाले से फिर हम लोगों ने सोचा, हम वॉलंटियर्स ने मिल के कुछ 5-6 लोग थे, हमने सोचा कि यार हम क्यों ना इन्हीं लोगों को टैकल करने के लिए कोई ऐसी कैंपेन चलाए, कोई ऐसे अवेयरनेस कैंपेन चलाए कि जहाँ पे हम इन चीज़ों की जो हमारी यूथ है उनका हम उसको वहाँ पे जाना रोक दें। तो इसी हवाले से मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन भी करवाना चाहूँगा। असद अली ख़ान नाम है मेरा, और मैं बाय प्रोफेशन गोमल यूनिवर्सिटी में एज असिस्टेंट डायरेक्टर काम करता हूँ। इसके अलावा मेरे प्रोफेशनल लाइफ के अलावा मैं एक सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ, एंड आई एम वर्किंग फॉर पीस बिल्डिंग इन खैबर पख्तूनख्वा, स्पेशली डिस्ट्रिक्ट डेरा इस्माइल ख़ान एंड टांग। तो इसी हवाले से मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि हमने तो यूथ को फोकस किया, स्पेशली यूथ को फोकस किया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दहशतगर्दों की कार्रवाइयों में हमारी यूथ की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा थी। तो हमने फोकस किया उनके वालिदैन और स्पेशली यूथ को। तो हमने दो किस्म के वहाँ पे सेशंस कराए उनके वालिदैन के साथ अवेयरनेस सेशंस कैंपेन हमने इस तरह करवाए कि उनको हमने वहाँ पे बताया कि आपके जो बच्चे हैं वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपने इसको कैसे दहशतगर्दों के जंगल में जाने से रोकना है। तो उनकी तरफ से हमें बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला। हमने उनको बताया भी, डिफरेंट ट्रेनर्स हमने उनके पास लेके गए थे कि उनको समझा सकें एक मुहज़्ज़बाना तरीके से, एक अच्छी तरीके से। तो और बहुत अच्छी तरीके से उनकी जो हमारी ये बात थी उन तक पहुँच गई। इसके साथ साथ हमने ये कोशिश की कि हम जो अपनी यूथ है उस यूथ को हम ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर लें कि उनकी जो सोच है, उनकी जो रिफ्लेक्शंस है वो हम दूसरी तरफ डाइवर्ट कर पाए। और इसमें हमने ऐसे किया कि हमने वहाँ पे एक टूर्नामेंट का इनेकाद किया, जिसमें हमने मुख्तलिफ़ गाँव से लोगों को मुख्तलिफ़ टीमों को दावतें दी कि वो आए और वो हमारे यहाँ पे टूर्नामेंट में यूथ के साथ हिस्सा लें। तो वो हमने अमाखेल के मकाम पे इसका इनेकाद किया और इसको हमने स्पॉन्सर किया, डिफरेंट स्पॉन्सर से थोड़ी बहुत स्पॉन्सरशिप लेके। तो इसका एक अच्छा रिस्पांस ये मिला कि पहले ये जवान जो कि दहशतगर्दों की तरफ माइल थे, वहाँ पे जा रहे थे, अब उन्होंने हाथ में बल्ले उठा के एक पॉजिटिव एक्टिविटी की तरफ रुझान बढ़ना शुरू हो गया उन लोगों का। और इसके साथ साथ ये भी एक खुशगवार बात थी कि ये यूथ जो है ना, और गैर नसाबी सरगर्मियों में भी उसने शमूलियत इख्तियार करना शुरू कर दिया। लाइक सपोज वॉलीबॉल है वहाँ पे और एक्टिविटीज़ हैं। तो ये उसका एक अच्छा इनिशिएटिव था, और हम समझते हैं कि इसके साथ साथ कि जो उनके वालिदैन के अलावा जो अच्छा रिस्पांस हमें यूथ की तरफ से मिला वो इन्हीं टूर्नामेंट्स में, इन्हीं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में मिला। तो हमने फिर आगे भी ये सोचा हुआ है कि हम जो आगे प्लान कर रहे हैं इस तरह की पीस बिल्डिंग एक्टिविटीज़ के लिए, और हमारा फोकस फिर भी यूथ होंगे और हमने यूथ के साथ मिलकर काम करना है, क्योंकि इसी यूथ ने इस मुल्क को आगे लेके जाना है। और जो इस तरह के इंसर्जेंट्स जो एलिमेंट्स हैं जो हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, उनकी एलिमिनेशन का वाहिद ज़रिया हमारी यूथ है, जो कि हम इसकी जो एक नैरेटिव इन्होंने बिल्ड किया हुआ है इसको हम तोड़ सकें। तो इसी के लिए हमने इंशाल्लाह फ्यूचर में भी वहाँ पे डेरा इस्माइल ख़ान में, डिस्ट्रिक्ट टांग में एक्टिविटीज़ हमारी स्केड्यूल्ड हैं, और इसी में हम यूथ के साथ मिल के इस पे काम करेंगे। और हम कोशिश कर रहे हैं कि और भी कोई ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी स्पॉन्सरशिप कर सके। और शमूल शऊर फाउंडेशन के हम बड़े मशहूर हैं इस हवाले से कि उन्होंने हमें एक यहाँ पे एज सच प्लेटफॉर्म मुहैया किया, जो कि हम पहले से कुछ काम कर रहे थे। उसके साथ साथ उन्होंने हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ उन्होंने हमें नए तरीके बताए, हमारे जहनों में एक सोच डाली कि आप इस तरह भी काम कर सकते हैं अपनी यूथ के लिए फॉर द इशू ऑफ पीस बिल्डिंग। तो हम आगे भी इंशाल्लाह इन लोगों के साथ, इन्हीं टीम शऊर फाउंडेशन की टीम के साथ मिल के एक जॉइंट प्रोग्राम वहाँ पे करेंगे, और इंशाल्लाह ये अनकरीब होने वाला है 1-2 महीने के अंदर, मोस्ट प्रोबेबली फरवरी 2020 तक। तो मेरी एक रिकमेंडेशन समझे, मेरी वो समझे कि जब तक आप लोगों को शऊर नहीं देंगे, अवेयरनेस आप नहीं फैलाएंगे, तब तक आप इस तरह की दहशतगर्दाना सोच, एक्सट्रीमिस्ट सोच को ख़त्म नहीं कर सकते। आखिर में ये कहना चाहूँगा कि आप एजुकेशन और शऊर के बग़ैर एक बाशऊर मुआशरा तरतीब नहीं दे पा सकते।
تو لہٰذا ان کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں ساری اپنی ایفرٹس جد و جہد ایک باشعور معاشرہ پھر اپنے کے لیے کرنا ہے.